प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज में हम मंडी जा रहे हैं। बहुत सारे किसान मित्र प्याज को मंडी लेकर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा देखने में आ रहा था कि जो बिक्री पावर है वह बहुत कमजोर था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बाजार में बिक्री पावर मजबूत हुआ है, यानी कि सेल पावर जो है वह मजबूत हुआ है, बिक्री मजबूत हुई है। भाव मजबूत नहीं हुए हैं, लेकिन बिक्री जरूर मजबूत हुई है। यानी कि जैसे कि मंडी में 20 गाड़ियां जा रही है, तो 20 गाड़ियों में जो व्यापारियों की और जो खरीदार है उसकी लेने की जो कैपेसिटी है वह बड़ी है, यानी कि देश में प्याज की मांग बड़ी है। सेंटरों पर माल अभी पड़ा हुआ है, माल ज्यादा है, मंडियों में से माल जा रहा है, खेतों से माल जा रहा है सीधे, और इसलिए बाजार में बिक्री पावर अभी मजबूत हुआ है। बाजार किसी भी तरह से अभी नहीं बढ़े हुए हैं, लेकिन जो अच्छी प्याज है, सुपर प्याज है, क्वालिटी वाली प्याज है, जो स्टॉक क्वालिटी हम कह सकते हैं, उसमें जरूर एक आध रुपए की मजबूती हमें या तो हफ्ते के अंत में या फिर अगले सप्ताह में देखने को मिलने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बांग्लादेश में जो फसलें चल रही है वहां पर भी धीरे धीरे फसलें कम हो रही है। तो फसलें वहां की धीरे धीरे कम होगी, कुछ स्टॉक में भी जाएगी, और धीरे धीरे जो लोकल माल है वहां का खत्म होने वाला है। हमारे भारत देश में भी ऐसा ही है, जहां पर लोकल माल है वह धीरे धीरे समाप्त होगा। धीरे धीरे प्याज का एक आध रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए या 4 रुपए तक की भी तेजी हो सकता है कि हम लोगों को आने वाले सप्ताह में देखने को मिले, क्योंकि सुपर माल में, बाकी एवरेज माल तो आपका यही बिकता रहेगा। सुपर माल में तेजी का कारण है कि स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हो चुके हैं। अभी तक जो स्टॉक हो रहा था वह किसानी स्टॉक हो रहा था, कुछ व्यापारी बंधुओं ने भी स्टॉक किया है, लेकिन अब वास्तविक स्टॉक अब चालू होगा, यानी कि अप्रैल एंड और मई में प्याज का स्टॉक चालू होगा। हमें जिस प्रकार से पहले खबर दी गई थी और सरकार के माध्यम से बताया गया था कि नाफेड और एनसीसीएफ 3.5 लाख मेट्रिक टन प्याज की खरीदारी करेगा, लेकिन यह सही नहीं है। अब बात जो निकलकर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है सरकार की, जो वह है कि 3 लाख मेट्रिक टन का बफर स्टॉक गवर्नमेंट बना रही है। सिर्फ 3 लाख मेट्रिक टन का बफर स्टॉक बना रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट को लगा है, अधिकारियों को लगा है कि इस वर्ष स्टॉक ज्यादा हो रहा है। ज्यादा स्टॉक होने से मंडियों में प्याज की कमी महसूस नहीं होगी, ऐसा सरकार का मानना है। तो बहुत अच्छी बात है, सरकार कम स्टॉक कर रही है। यदि प्रकृति साथ देती है या कुछ उल्टा हम किसानों के साथ यदि होता है, तो स्टॉक के किसानों को जरूर कुछ फायदा प्याज के बाजार में मिलने वाला है। भारत सरकार जो हम किसानों के साथ में खेल खेल रही है कि कभी 7 लाख टन खरीदेंगे, कभी उन्होंने दाव देखा, अवसरवादी अधिकारी बने हुए हैं कि आप 7 लाख टन नहीं खरीद रहे हैं, हम तो सिर्फ 3 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक करेंगे। सरकार को ज्यादा से ज्यादा किसानों से माल खरीदना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार बताती है कि हम किसानों का प्याज खरीद रहे हैं, 7 लाख टन का बफर स्टॉक बना रहे हैं, तो बफर स्टॉक आप बनाइए, लेकिन सीधे किसानों से उसका माल खरीदना चाहिए। सरकार किसानों को धोखा दे रही है। अब माल 3 लाख टन खरीदा और थोड़े दिन के बाद में बात निकलकर सामने आएगी, जानकारी निकलकर सामने आएगी कि सरकार ने अपने 3 लाख टन का बफर स्टॉक कंप्लीट कर लिया है, जबकि सरकार के एक भी कर्मचारी और एक भी अधिकारी मंडी नहीं पहुंचे हैं और माल उन्होंने स्टॉक कर लिया है। तो यह जो खेल किसानों के प्याज के साथ खेला जा रहा है, सरकार किसानों के साथ खेल ना खेले, क्योंकि इस वक्त यह समय ऐसा चल रहा है कि किसानों को उसकी जो लागत है, तो लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है, खर्च जो किया है हम लोगों ने वह भी नहीं निकल पा रहा है।
तो सरकार 3 लाख टन खरीदे या 5 लाख टन खरीदे या 7 लाख टन खरीदे, जो भी माल खरीदे सीधे किसानों से खरीदे, चाहे वो एमपी के किसानों से खरीदे, महाराष्ट्र के किसानों से खरीदे, कहीं से भी खरीदे, लेकिन किसानों से माल खरीदा जाए। अब हम यदि दूसरे पॉइंट की यदि चर्चा करें तो किसान भाइयों को सबसे पहले यह सोचना है, यह देखना है कि हमारा माल बारिश की वजह से डैमेज तो नहीं हुआ है, हमारा माल क्वालिटी वाला है, कलर पत्ती अच्छी है, मजबूत है, क्योंकि इस बार हम लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करना है। यदि लंबी रेस के घोड़े हम बने तो जरूर हम लोगों को इस वर्ष प्याज में अच्छा अवसर एक बार फिर देखने को मिल सकता है। यदि हम लोगों ने 2 नंबर माल से मेरा मतलब रहता है कि एवरेज माल, जिसकी पत्ती छिलका नहीं है, कमजोर माल है। पहले क्या होता था, ऐसे देखा गया है पिछले वर्ष में कि कमजोर माल को भी किसानों ने स्टॉक किया है, बारिश जिस प्याज पर लगी हुई है उसको भी स्टॉक किया है, तो 2 महीने में बाजार सुधर जाता था, 1 महीने 2 महीने में बाजार सुधर गया और उस माल को हमने बेच दिया। लेकिन इस बार 2 महीने तक किसी भी प्रकार से कोई चांस अच्छे बाजार के हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अच्छे माल का स्टॉक करें, जितनी कैपेसिटी हो उतना स्टॉक करें। यदि माल अच्छा है तो ज्यादा स्टॉक करें, यदि माल हल्का है तो इसको अच्छे माल का स्टॉक करें और जो हमारा 2 नंबरी माल है उसको हम बाजार में विक्रय करें, क्योंकि उसको स्टॉक करने से अभी तो नुकसान हो ही रहा है, 6, 7, 8 रुपए किलो बिकेगा, लेकिन यदि उसको हमने रख लिया और यदि वो खुदा ना खास्ता खराब हो गया तो हम लोगों को 3 गुनी मार पड़ने वाली है। इसलिए उस माल का स्टॉक बिल्कुल ना करें, हम लोगों को अच्छे माल का स्टॉक करना है। बिक्री पावर मजबूत है, आने वाले समय में और भी बिक्री पावर मजबूत होगा। सेल पावर मजबूत होने के साथ साथ बाजार में भी हम लोगों को 1, 2, 4 रुपए की तेजी नजर आने वाली है। लेकिन उसके लिए यह सप्ताह भी लग सकता है, अगले सप्ते में जरूर हम लोगों को 2, 4 रुपए की मजबूती, प्याज में पकड़ मजबूत जिसे हम कह सकते हैं, वह नजर आने वाली है। तो यदि आपके क्षेत्र में भी बारिश हो रही है और आपका प्याज यदि गीला हो रहा है, आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर दी है, तो उसको अच्छा सुखाकर ही स्टॉक करें, गीले माल का स्टॉक बिल्कुल भी ना करें। और यदि बारिश होने के तुरंत बाद यदि ज्यादा धूप लगती है और उस माल को हम मजदूरों के अभाव में उसको कटवा नहीं पाते हैं और उसमें ज्यादा धूप यदि लग जाती है तो उस माल का स्टॉक ना करें। तो किसान भाइयों, यह रही बात बिक्री पावर की, और जैसे ही मेरे पास में जो भी जानकारियां आएगी मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। यदि आप मेरे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके माध्यम से मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।